पाल वंश का संस्थापक गोपाल, जो 1750 ईस्वी में इसकी स्थापना किया था। पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गोपाल उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा देवपाल ने उदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण करवाया तथा देवपाल ने बालपुत्र देव के अनुरोध से नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दे दिए थे। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुज्जर प्रतिहार एवं राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल ने शामिल हुआ। 11वीं शताब्दी के गुजराती कवि शुड्डुल ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी की उपाधि से संबोधित किया। सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल ने करवाया था। गौड़ी नीति नामक साहित्य विद्या का विकास पाल शासकों के समय में हुआ। 26वां जलवायु शिखर सम्मेलन ग्लासगो में होगा। आर्टिकल 77 के अनुसार भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाएंगे। जब पानी को 2 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो पहले आयतन घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर जाके जल का आयतन न्यूनतम हो जाता है और 4 डिग्री के बाद जल का आयतन घटता है। अगर जल को 2 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाता है तो पहले जल का आयतन घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का आयतन न्यूनतम हो जाता है और 4 डिग्री सेल्सियस के आगे जल का आयतन बढ़ता है। अगर जल को 2 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो पहले जल का घनत्व बढ़ता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम हो जाता है और उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद जल का घनत्व कमता है। पहले जल का आयतन घटता है, फिर न्यूनतम होता है, फिर बढ़ता है और जल का घनत्व पहले बढ़ता है, फिर महत्तम होता है और फिर घटता है। पौधों में भोज्य पदार्थ का परिवहन सुक्रोज के रूप में होता है। शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ यजुर्वेद में है। पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर राधाकृष्णन, तीसरा जाकिर हुसैन, चौथा बीबी गिरी, पाँचवा फखरुद्दीन अली अहमद, छठा नीलम संजीव रेड्डी, 10वां आर.के. नारायण, 11वां ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, 12वां प्रतिभा सिंह पाटिल, 13वां प्रणब मुखर्जी, 14वां रामनाथ कोविंद। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 25/7/2002 से 25/7/2007 तक राष्ट्रपति रहे। जैव विकास का पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्टे डे लेमार्क ने प्रस्तुत किया, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में छापा गया। लेमार्क के मूल धारणाओं पर आधारित है। पहला, बड़े होने की प्रवृत्ति, दूसरा वातावरण का सीधा प्रभाव, तीसरा अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव, चौथा उपार्जित लक्षणों की वंशगति। लेमार्क को उपार्जित लक्षणों की वंशगति का सिद्धांत भी कहते हैं। अब चार्ल्स डार्विन, जो इंग्लैंड के जैव विकासविद थे, इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णनवाद कहा जाता है। इनकी विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक
चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति में 1859 में छापा गया। तूतीकोरिन बंदरगाह पूर्वी घाट में है। पलायन वेग वह वेग है जिससे किसी वस्तु को फेंकने पर वह वस्तु वापस लौटकर नहीं आती। पलायन वेग का मान फेंके जाने वाली वस्तु के दरम्यान पर निर्भर नहीं करता, ना ही प्रक्षेपण कोण पर निर्भर करता है। पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा का पलायन वेग का मान 2.35 किलोमीटर पर सेकंड होता है। सूर्य का पलायन वेग 42 किलोमीटर पर सेकंड होता है। चंद्रमा पर उतरने वाले अंतरिक्ष यात्री अपने पीठ पर बोझा बांध कर उतरते हैं, क्योंकि पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कम होता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, जिसका कारण है चंद्रमा पर गैस अणु का पलायन वेग, जो उसके मुख्य वेग से कम होता है। प्रेशर यानी दाब का यूनिट पास्कल होता है। वायुमंडलीय दाब का यूनिट बार या मिली बार होता है। 1 बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मिली बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको 10⁻² पास्कल भी कह सकते हैं। 1 बार बराबर 10⁵ पास्कल। उड़ते विमान के अंदर का दाब बाहर की अपेक्षा अधिक होता है। द्रव का दाब लिक्विड के घनत्व, सतह से गहराई तथा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। यदि द्रव के स्वतंत्र तल पर लगने वाले बल में वायुमंडलीय दाब को सम्मिलित कर लिया जाए तो द्रव का कुल दाब होगा वायुमंडलीय दाब प्लस pgh। स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई पर निर्भर करता है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है द्रव का दाब भी बढ़ता है। दूसरा, एक ही गहराई पर द्रव का दाब चारों ओर समान होता है। तीसरा, उसकी ऊर्ध्वाधर गहराई पर निर्भर करता है, ना कि नली के आकार या चौड़ाई पर। चौथा, समान गहराई पर द्रव का दाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है। राष्ट्रपति नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है आर्टिकल 87 के तहत। तट के किसी द्वीप या सिर्फ शीर्ष स्थल से किसी द्वीप को मिलाने वाली रोधिका को टोम्बोलो कहते हैं। सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ सर्फ, बेल्ला, चली, तंगरिका, पुलीन, हुक, लूप, टोम्बोलो। पृथ्वी से देखने पर आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। इसका कारण प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्घ्य का परिकीर्ण वायुमंडल में उपस्थित धूलकणों के कारण प्रकाश का क्षय हो जाना परिकीर्ण कहलाता है। रायले के अनुसार प्रकाश के जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका परिकीर्ण कम होता है। लाल रंग का परिकीर्ण सबसे कम होता है। एग्जाम्पल, खतरे में लाल रंग का उपयोग रोपड़ सतलज नदी पर है, पंजाब का रोपड़ जिला में। इसकी खोज यज्ञेश शर्मा ने 1953 से 56 के बीच किया था। रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी मानव के साथ कुत्ते दफनाए का साक्ष्य मिला है। हार्डिंग प्रथम का कार्यकाल 1844 से 48। इनके कार्यकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 और 46 के बीच तथा लाहौर की संधि 1846। उड़ीसा में खोंडों के बीच प्रचलित नरबलि की प्रथा को समाप्त किया। कर्जन का कार्यकाल 1899 से 1905। कर्जन ने फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग एवं स्कॉट मॉनक्रिफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग की स्थापना किया। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में अकाल आयोग का गठन।
1903 में पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना। 1904 में तिब्बत में यंग हस्बैंड का अभियान भेजा। पूसा बिहार में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना और 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना। 1905 में विक्टोरिया मेमोरियल की स्थापना तथा सर थॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया। कलकत्ता कॉर्पोरेट एक्ट 1899 में। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904। बंगाल का विभाजन 1905 में। कृषि बैंक की स्थापना। करजन किचनर विवाद। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कैटोप्सी है जो इक्वाडोर में है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो जो एंडीज पर्वतमाला में है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी एकांकगुआ एंडीज पर्वतमाला पर स्थित है। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग ज़्यादा होता है क्योंकि शुष्क वायु की तुलना में आर्द्र वायु का घनत्व कम होता है। चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा का वह स्थान है जहां अमेरिकी अंतरिक्षयान अपोलो 11 उतरा था। सेनोलॉजी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें चंद्रमा की आंतरिक स्थिति व उसकी सतह का अध्ययन किया जाता है। शांत सागर यह चंद्रमा का पिछला व अंधकारपूर्ण भाग है जो एक तरह का धूल का मैदान है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। इसका सर्वोच्च शिखर लिबनिटीज पर्वत है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 59% भाग ही दिखाई देता है। अपभू चंद्रमा जब अपनी कक्षा से पृथ्वी से अत्यधिक दूर होती है तो इस स्थिति को अपभू कहते हैं। लगभग 4,66,000 किलोमीटर। और उपभू चंद्रमा जब अपनी कक्षा से पृथ्वी से न्यूनतम दूरी पर होती है तो उसे उपभू कहते हैं। लगभग 3,56,000 किलोमीटर। जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग प्रतिदिन बढ़ता जाता है तो वह शुक्ल पक्ष होता है। जब चंद्रमा का प्रकाशित भाग घटता जाता है तो यह कृष्ण पक्ष कहलाता है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है। पृथ्वी के संदर्भ में चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। अवरक्त किरण एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसकी खोज हर्शेल ने की थी। अवरक्त किरण ऊष्मा का संचरण करता है। सूर्य से ऊष्मा पृथ्वी तक अवरक्त किरणों के द्वारा ही पहुंचती है। ये किरण कुहासे और धुंध में भी काफ़ी दूर तक चली जाती है। इसलिए खराब मौसम व कुहारे में फोटोग्राफी हेतु इनका उपयोग करते हैं। टेलीविज़न के रिमोट कंट्रोलिंग में अवरक्त किरणों का प्रयोग होता है। हसे कला शैली कर्नाटक में है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर और इसके 7 सदस्य थे जो कृष्णस्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, बी.एल. मित्र, डी.पी. खेतान, टी.पी. कृष्णाचारी। हिंद महासागर की ठंडी जलधारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया धारा और पश्चिमी पवन प्रवाह। हिंद महासागर की गर्म जलधारा अगुलहास धारा, मोजम्बिक धारा और मेडागास्कर धारा। और दक्षिण पश्चिम मानसून धारा, उत्तर पूर्वी मानसून धारा और दक्षिण विषुवतीय रेखीय धारा। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पाए जाने वाले जीव जंतुओं एवं पादपों की प्रजातियां की बहुलता को जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता 3 प्रकार के होते हैं। पहला आनुवांशिक विविधता, दूसरा प्रजातीय विविधता, तीसरा सामुदायिक या परितंत्र विविधता। IUCN पारिस्थितिक संकटों का अध्ययन करने व उन पर सुझाव देने के लिए 1948 में IUCN जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स
का गठन किया गया। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। IUCN का एक सहायक संगठन विश्व वन जीव कोष, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF है। जैव विविधता अधिनियम 2002 में पास हुआ। जैव विविधता अधिनियम के तहत धारा 8 के अंतर्गत चेन्नई में अक्टूबर 2003 में राष्ट्रीय विविधता प्राधिकरण की स्थापना की गई। कर्नाटक सरकार ने देश में प्रथम जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में बेंगलुरु जिले के देवनहल्ली तालुका के नल्लूर में इमनी स्थल को अधिसूचित किया। जैव विविधता दशक 2011 से 20 की अवधि को संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता दशक घोषित किया, जिसे नगोया जापान में हुए सम्मेलन कंजर्वेशन ऑन बायोडायवर्सिटी के तहत COP10 में मंजूरी दी गई थी। सुपीरियर झील, जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है, यहाँ से लौह अयस्क पाए जाते हैं। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, जो ऑक्सीकारक का काम करता है। डाइल्यूट यानी तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है। यह हल्के पीले रंग का होता है। 19वीं शताब्दी में यूरोपीय स्वामित्व वाले महत्वपूर्ण बगान उद्योगों में शामिल नील, चाय, कॉफ़ी। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नोट में देखेंगे दोनों बड़ा वाला आगे पीछे है और दोनों छोटा वाला बीच में है। कॉर्क क्वेकर्स पेड़ से प्राप्त होता है। जोंडा गर्म स्थानीय पवन अर्जेंटीना में बहती है। कर्तक दहन प्रणाली पामलू का संबंध मणिपुर से है। जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार अंजलि भारद्वाज को दिया। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में मुलतई नगर के निकट से निकलता है और खंभात के खाड़ी में गिरता है। ताप्ती की सहायक नदी पूर्णा, निगरा, बोरी, पंजरा तथा अनेर। ताप्ती नदी पर सूरत नगर बसा हुआ है तथा ताप्ती नदी पर परियोजना काकारापार बांध और उकाई बांध है। मुगल सेना और गुरु गोविंद सिंह के बीच खिदराना का युद्ध 1705 में हुआ था। आर्टिकल 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके अंतर्गत 3 प्रक्रिया है। पहला, कोई पूर्व पद अभाव कानून नहीं। कोई व्यक्ति तब तक अपराधी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने प्रवृत्ति विधि का उल्लंघन नहीं किया है। दूसरा, दोहरी क्षति नहीं। कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जाएगा। तीसरा, स्वाभिशंसन नहीं। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध गवाही देने का बाध्य नहीं किया जाएगा। नोट में देखेंगे आर्टिकल 20 से रिलेटेड। सर्वोच्च न्यायालय ने मेनका गांधी संघ 1978 मामले में यह कहा कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किए जाने संबंधी प्रक्रिया उचित, ऋजु एवं युक्ति संगत होनी चाहिए। ज्ञान कौर ऑफ पंजाब 1996 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत प्रदत्त जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है। आर्टिकल 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद इसके अंतर्गत गिरफ्तार करने वाले को कारण बताना होगा और 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष पेश करना होगा और उनके पसंद अनुसार वकील
चुनना होगा। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आर्टिकल 21 में मेनका गांधी संघ 1978 मामला और ज्ञान कौर ऑफ पंजाब 1996 का मामला है। कोबाल्ट 60 से गामा किरण निकलता है। चाक हवो जीआई टैग मणिपुर को दिया गया है। मुर्शिद कुली खां का कार्यकाल 1713 से 1727। इसके कार्यकाल में पद को वंशानुगत कर दिया गया। मुर्शिद कुली खां को औरंगजेब ने बंगाल का दीवान बनाया था। मुर्शिद कुली खां को 1717 में बंगाल का सूबेदार बनाया गया। वह जल्द ही एक स्वतंत्र शासक बन गया। उसने अपनी राजधानी बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थापित की। मुर्शिद कुली के काल के दौरान 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय, उदय नारायण और गुलाम अहमद ने किया। दूसरा विरोध सुजात खां ने किया। तीसरा विरोध नजात खां ने किया। मुर्शिद कुली खां ने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया तथा इजारा व्यवस्था आरंभ किया तथा मुर्शिद कुली खां गरीब खेतिहर को तकवी ऋण दिया। मुर्शिद कुली ने हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर दिए। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 में नादिर शाह एवं मोहम्मद शाह के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद शाह भयभीत होकर 80,000 सैनिक तथा निजाम उल मुल्क एवं कमरुद्दीन व खाने दौरा के साथ आक्रमण किया। 20 मार्च 1739 को दिल्ली पर नादिर शाह अधिकार कर लिया। नादिर शाह दिल्ली में 57 दिनों तक रुका तथा वापस जाते समय 30 करोड़ रुपये नकद, तख्त ताउत, कोहिनूर हीरा एवं मोहम्मद शाह द्वारा तैयार करवाई गई हिंदू संगीत की प्रसिद्ध त्रिचित्र फारसी पांडुलिपि अपने साथ ले गया। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को नर्तन से पहचानते हैं। अमोनिया के जलीय विलयन में लाल लिटमस नीला हो जाता है।